नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बंगाल की राजनीति में अब झारखंडी टाइगर धारने वाला है? क्या ममता बनर्जी के गढ़ में जयराम महतो कोई बड़ा खेला करने जा रहे हैं? सवाल ये भी, क्या झारखंड पता करने के बाद अब जयराम महतो का अगला टारगेट कोलकाता है? जी हाँ, झारखंड की सियासत में तूफान खड़ा करने वाली नई ताकत यानी झारखंड के लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने अब पश्चिम बंगाल की सरहद पार कर दी है। जयराम महतो ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने योद्धाओं के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर बंगाल के इस चुनावी अखाड़े में जयराम महतो का असली मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं या फिर उनके पीछे कोई ऐसी मास्टर प्लानिंग है जो बंगाल के बड़े बड़े दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा देगी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे कि जयराम महतो की ये सियासी चाल बंगाल में किसका खेल बिगाड़ेगी और किसका बनाएगी। जयराम महतो के नेतृत्व वाली जेएलकेएम अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी ने बंगाल के उन जिलों को टारगेट किया है जो झारखंड की सीमा से सटे हुए हैं। पुरुलिया, झारग्राम, बाकुंडा और पश्चिम मेदिनीपुर, ये वो इलाके हैं जहां झारखंडी मूल के मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इन क्षेत्रों का झारखंड से सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ता इतना गहरा है कि यहाँ की बोली, संस्कृति और मुद्दे लगभग एक जैसे हैं। जयराम महतो इसी झारखंडी कार्ड को बंगाल में खेलना चाहती है। उनका मानना है कि अगर झारखंड में जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठा सकती है तो बंगाल के इन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग भी इन्हें अपना विकल्प मानेंगे। ये कदम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ बड़ा कदम है। जयराम महतो का सबसे बड़ा दाव बंगाल की कुर्मी महतो आबादी पर है। पुरुलिया और झारग्राम जिलों में कुर्मी समुदाय की संख्या निर्णायक है और पिछले कुछ सालों से ये समुदाय अपनी पहचान और एसटी दर्जे के लिए आंदोलन कर रहा है। जयराम महतो ने इसी आंदोलन की आग को अपनी सियासी ताकत बनाई है। अब तक यहाँ की लड़ाई सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच होती थी, जहां बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो की मजबूत पकड़ मानी जाती है। लेकिन अब टाइगर की एंट्री ने यहाँ की समीकरण को पूरी तरह उलझा दिया है। क्या जयराम महतो बीजेपी के वोट काटेंगे या ममता बनर्जी के कुर्मी दाव को फेल करेंगे? ये वो सवाल है जिसने बंगाल के स्थानीय नेताओं की नींद उड़ा रखी है। अब बात करते हैं उस असली खतरे की जिसने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों की धड़कनें बढ़ा दी है। बंगाल की राजनीति अब तक टीएमसी, बीजेपी और वामपंथियों के बीच घूमती रही है, लेकिन जयराम महतो की एंट्री से ये त्रिकोणीय मुकाबला अब चौकोनी होने की कगार पर है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेएलकेएम उन सीटों पर सीधा असर डालेगी जहां आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और मूलवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। अगर जयराम महतो इन इलाकों में थोड़े भी वोट काटते हैं तो टीएमसी और बीजेपी का जीत हार का गणित पूरी तरह बिगड़ सकता है। जेएलकेएम ने कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित करके ये साफ कर दिया है कि वे वहां सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने आए हैं। झारखंड में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का चुनाव चिन्ह कैंची युवाओं के बीच एक ब्रांड बन चुका है। अब यही कैंची बंगाल के विधानसभा चुनावों में भी अपनी धार दिखाने को तैयार है। रोचक बात तो यह है कि जयराम महतो सिर्फ रैलियां नहीं कर रहे बल्कि बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम के स्थानीय युवाओं के बीच भाषा और खतियान की वो लड़ाई ले जा रहे हैं जो उन्होंने झारखंड में लड़ी थी। वे कह रहे हैं कि अगर बंगाल के लोग झारखंडी मूल के हैं तो उनकी उपेक्षा क्यों? ये आंचलिकता का तड़का बंगाल के पारंपरिक वोटरों के लिए नया है और शायद यही वजह है कि युवाओं की भीड़ उनकी सभा में बिना बुलाए खींची चली आ रही है। जयराम महतो की सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्थानीय पहचान वाली राजनीति। बंगाल के सीमावर्ती जिलों में आज भी कई लोग खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। जेएलकेएम का मानना है कि यहाँ के स्थानीय मुद्दों को ममता बनर्जी या दिल्ली की बीजेपी नहीं बल्कि एक पड़ोसी और हमसबान ही समझ सकता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांवों में बैठकें और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जयराम महतो की रैलियों में जिस तरह की भीड़ झारखंड में उमड़ती है, वैसी ही उम्मीद बंगाल के पुरुलिया और झारग्राम में भी की जा रही है। अगर ये भीड़ वोटों में तब्दील हो गई तो यकीनन बंगाल की विधानसभा में टाइगर की आवाज सुनाई देगी। तो दोस्तों, जयराम महतो की ये चाल क्या वाकई रंग लाएगी? क्या नई पार्टी बंगाल जैसे बड़े और पुराने राजनीतिक अखाड़े में अपनी जगह बना पाएगी? कुछ विश्लेषक इसे जयराम महतो का एक रणनीतिक प्रयोग मान रहे हैं। अगर वे सफल होते हैं तो पूर्वी भारत की राजनीति में जयराम महतो एक बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे। लेकिन याद रहे, बंगाल की राजनीति का अपना एक मिजाज है। वहाँ संगठन और संसाधन बहुत मायने रखते हैं।
जयराम महतो के पास जुनून है, पर क्या उनके पास वो मशीनरी है जो बंगाल के बूथों पर कब्जा जमा सके? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक तरफ जहां ममता बनर्जी भारी बनाम भीतरी की राजनीति करती रही है, वही जयराम महतो की एंट्री पर टीएमसी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। वही बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी जो जंगल महल के इलाके में खुद को बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, उनके लिए भी जयराम एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जयराम महतो बंगाल में किंग मेकर तो नहीं, लेकिन वोट कटर की भूमिका बखूबी निभा सकते हैं। अगर 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में जेएलके केवल 5 से 10 सीटों पर भी अपना प्रभाव दिखाती है, तो कोलकाता की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला टाइगर की चाल से तय हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या जयराम महतो बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित होंगे? क्या झारखंडी मूल के भाई बहन बंगाल में जयराम को वोट देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। झारखंड और बंगाल की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए वाइबन बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर झारखंडी और बंगाल वासी तक ये खबर पहुंचे। जोहार, जय बिहार।